एक एसडीएम खुले सड़कों के बीच में खड़े होकर पब्लिक के बीच में कहता है कि किसानों का सिर फोड़ दो। कोई ये नहीं कहता कि गोली सिर में मारो या डंडा सिर में मारो। मुझे लगता है कि मोदी की जहाँ से डिग्री आई है ना, शायद ये उसी कॉलेज में पढ़ के आया है या ये भारत सरकार नाम की कोई भारत में चीज बची नहीं। स्कूल कॉलेजों को इन्होंने बंद करके रखा हो। बच्चों को पढ़ने की बात करते तो कहते कोरोना के नाम पे डराते हैं। इसके लिए सबूत मांग रहे हैं। जिसने 3 बार बोला कि सिर फोड़ दो, सिर फोड़ दो, सोची समझी साजिश थी। ये झूठों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। मीडिया की बात कर रहे हैं, वो बिकी हुई मीडिया की, सिर्फ और सिर्फ मोदी घर घर, मोदी घर घर करके पैसे में बिकने वाली मीडिया। धिक्कार है इसी मीडिया पे, धिक्कार है नेशनल चैनलों के जितने भी पत्रकार बैठे। मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम मोदी और अडानी के पालतू कुत्ते हो सारे के सारे। बीएसएफ का यहाँ पे क्या काम था, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। अरना हमें किसी बात नहीं डरते, अपने हम तो मरण खतर आ रहे हैं भाई, घर जमा नहीं जाते। हमारे साथ आज वो महिला किसान है जिनकी फोटो दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम मैगजीन में छपी थी। करनाल में किसानों के समर्थन में आई हुई हैं और पिछले 9 महीनों से लगातार आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र के नाम की हमारे देश में कोई चीज़ नहीं रही। एक एसडीएम खुले सड़कों के बीच में खड़े होकर पब्लिक के बीच में कहता है कि किसानों का सिर फोड़ दो, और पुलिस उसका सिर फोड़ देती है। उसके बाद उस किसान की मौत हो जाती है। इतना पीटा गया उसको कि उसकी मौत हो गई, और यहाँ तक कि उस एसडीएम को सस्पेंड भी नहीं किया जा रहा, उल्टा उसका प्रमोशन कर रहे हैं। उसकी ट्रांसफ़र छोटे शहर से उठा के हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में कर रहे हैं। ये देश का लोकतंत्र कहीं है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक एसडीएम आके कहेगा कि सिर फोड़ दो? जब पब्लिक अगर काबू से बाहर हो जाए, गोलियां चलाने की नौबत आ जाए, तब भी ये ऑर्डर दिया जाता है कि गोली चलानी है तो घुटने से नीचे नीचे चलानी है। ये ऑर्डर दिया जाता है। कोई ये नहीं कहता कि गोली सिर में मारो या डंडा सिर में मारो। कहाँ पढ़ के आए हैं? कौन सा कानून पढ़ के आए हैं? मुझे लगता है कि मोदी की जहाँ से डिग्री आई है ना, शायद ये उसी कॉलेज में पढ़ के आया है या आईएएस गलत होता तो अब तक सरकार इसको सस्पेंड कर देती ना। आईएएस ऑफिसर गलत नहीं है, सरकार ही गलत है। और मैं ये कहूँगी कि भारत सरकार नाम की कोई भारत में चीज बची नहीं। जो कठपुतली बने मोदी जी बैठे हैं और अमित शाह बैठे हैं, वो अडानी अंबानी के इशारे पे नाचने वाली कठपुतली है। भारत सरकार होती तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। हर चीज को बेचने की बात कर रहे हैं। ये स्कूल कॉलेजों को इन्होंने बंद करके रखा हो। बच्चों को पढ़ने की बात करते तो कहते कोरोना के नाम पे डराते हैं, और उसी स्कूल कॉलेज में कह रही है कि 15 दिन का आप लोग समय दीजिए, हम जांच करेंगे। तो आप लोग 15 दिन का समय क्यों नहीं दे? नहीं, हम वहाँ तो समय ही दे रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? वायरल वीडियो हो रहा है, वीडियो में वो खुद बोल रहा है, देश के बच्चे बच्चे तक वो वीडियो पहुँच गई है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए उनको? किसानों ने तो सिरसा में 5 किसानों पर देशद्रोह का केस कर दिया, धारा 307 का केस कर दिया। और जब हम 21 लोगों की टीम गई उनसे, डीसी से और एसपी से मिलने गए हम लोग, उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया जिसमें एक गाड़ी जाती हुई दिखाते, शीशा टूटा हुआ है पहले से। और ना ही तो हमारे किसी किसान के हाथ में पत्थर दिखाया उन्होंने, ना ही कोई किसान पत्थर फेंकता हुआ दिखाया। तो उन 5 को किस आधार पे उन्होंने देशद्रोह का केस किया और किस आधार पे 307 लगाई? सरकार की तरफ से भी खबर आ रही है कि ये जो तक जेल में रखा उनको, क्या सबूत था सरकार के पास? इसके लिए सबूत मांग रहे हैं। जिसने 3 बार बोला कि सिर फोड़ दो, सिर फोड़ दो, इसके लिए कह रहे हैं कि उनके पास सबूत नहीं है। ये भेदभाव नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो। अगर कोई गुनाह करता है तो गुनाहगार को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। सरकार कह रही है अफसर ने जो किया वो सही था, बस शब्द गलत ले लिया उस अफसर ने। ना तो शब्द गलत एक बार हो सकता है, ठीक है, मैं भी बोल रही हूँ, कुछ भी गलत निकल सकता है। सॉरी बोलना था उसने बाद में, 3 बार गलत नहीं हो सकता मेरा भाई। गुस्से में हम कुछ भी बोलते हैं, कई बार हमारे से भी अपशब्द निकल जाते हैं। हम माफ़ी भी मांगते हैं, सॉरी भी बोलते हैं। अभी तक ना उसने माफ़ी मांगी, और एक बार नहीं 3 बार कोई अपशब्द गलती से नहीं निकल सकता। सोची समझी साजिश थी। सरकार क्या चाहती है? अभी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जितनी देर करेगी उतनी भीड़ किसानों की यहाँ बढ़ेगी। आज तो 2 दिन से यहाँ हरियाणा के लाखों किसान आए हुए थे, अभी दूसरे राज्यों के किसान यहाँ आना शुरू होंगे। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी जब तक शहीद परिवार को कि सरकार। पुलिस की तरफ से बयान आया है कि हिंसा किसानों ने शुरू की थी, चूंकि उस दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर का दौरा भी था, उनकी सिक्योरिटी में कोई खतरा ना पैदा हो, इसलिए हमें मजबूरन ये सब करना पड़ा। सरकार पे आप भरोसा कर रहे हैं? बसताड़ा टोल से 20 किलोमीटर उसका प्रोग्राम था, 20 किलोमीटर, और जहाँ पे लठ बरसाए गए वो बसताड़ा टोल पे बैठे हुए थे, ना कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में। ये झूठों की सरकार है, गुंडों की सरकार है।
सच्चे किसान हैं और हमेशा जीत सच्चाई की होती है। आज नहीं तो कल किसान ही जीतेगा और इन तानाशाही सरकार को, निर्दयी सरकार को घुटने टेक बंद कर दिया गया है। सिर्फ टीवी और अखबार चल रहा है इस समय, और टीवी बता रहा है कि सरकार सही बोल रही है, किसान वर्ग लाए गए हैं, किसान सब कुछ गलत कर रहे मीडिया की बात कर रहे हैं आप, वो बिकी हुई मीडिया की, जिसने ना कभी हम भूखमरी के बारे में बात करी, उस मीडिया ने ना कभी बेरोजगारी के बारे में बात करी, सिर्फ और सिर्फ मोदी घर घर, मोदी घर घर करके पैसे में बिकने वाली मीडिया। धिक्कार है इस मीडिया पे। आज जो देश के हालात हैं, देश जो बिकने की कगार पे है, सबसे बड़ा रोल इस नेशनल चैनलों का है। धिक्कार है नेशनल चैनलों के जितने भी पत्रकार बैठे हैं। मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम मोदी और अडानी के पालतू कुत्ते हो सारे के सारे, और आज तुम 2 पैसे की लालच में सरकार को, जनता को गुमराह कर रहे हो, सच्चाई नहीं दिखा रहे हो। आने वाले समय में तुम्हारी औलादों को देशद्रोही की औलाद, कायर की औलाद ये कहा जाएगा। याद रखना, जिस औलाद के लिए, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, जिस औलाद के लिए ये पत्रकार पैसा कमा रहे हैं, नेशनल चैनलों पे बैठे हुए पैसा कमाने के, पैसा लेके झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, उनके औलाद को कायर और देशद्रोही की औलाद के नाम से पुकारा जाएगा। ये बात आप याद रखना मेरी। आज तक की एक पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, मुजफ्फरनगर में जब रैली में वो गई थी, आप लोगों का जो महापंचायत था, उसमें कुछ किसानों ने वो कह रही है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। मुजफ्फरनगर में हम भी गए थे, 2 दिन वहाँ रह के आए। हमारे सामने की ये घटना नहीं है, हम भी वहीं मंच पे बैठे थे, हमने नहीं देखा कि आज तक की पत्रकार के साथ कहाँ बदतमीजी की। जहाँ तक मैं किसान भाइयों को जानती हूँ, 9 महीने से मैं किसान भाइयों के बीच में रहती हूँ। रात भर हम 4 दिन रोहतक में मनीष ग्रोवर के घर के बाहर बैठे थे, दिन रात बैठे थे। कभी किसान भाई कोई ऐसी बदतमीजी नहीं करता। उल्टा जब कल ज़्यादा भीड़ थी, 4 बच्चे ऐसे बचा के मेरे को चल रहे, उनमें 2 सरदार थे, 2 हमारे हरियाणा के कोई भाई। मैंने बाद में देखा कि वो चारों ने ऐसे हाथ पकड़ के चेन बना के मेरी सेफ्टी के लिए चल रहे हैं। मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। फिर मैंने देखा, मुझे इतना एक गर्व हुआ कि मतलब मेरे परिवार भले ही दूर है, देखो ये मेरे भाई मेरे को बचा रहे की भीड़ में। तो अब पीछे नहीं हटेगी, ये बात क्लियर हो गई है। पीछे नहीं हटेगा। अगर ये तानाशाही सरकार अपनी हट पे अड़ी हुई है, तो किसान अपनी नस्ल और फसल के लिए लड़ रहा है। सारी सिक्योरिटी आप देख रही होंगी सरकार ने लगाई हुई है, क्या इतनी सारी पुलिस को देख के आप लोगों को डर नहीं लगता? आज सुबह मैंने यहाँ पे देखा 3 बीएसएफ के जवान यहाँ खड़े हुए थे। बीएसएफ का यहाँ पे क्या काम था, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, बीएसएफ के जवान यहाँ क्या कर रहे थे? बीएसएफ हमेशा बॉर्डर पे काम करता है, यहाँ कौन से दुश्मन बैठे हुए थे, या किसान कौन सा उद्धार कर रहे थे, किसान कौन से हथियार हाथ में लेके बैठे हुए थे? बताइए, इतने सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार आप लोगों पे लाठी चार्ज हो चुका है, 60 से ज्यादा किसान घायल हो चुके हैं, फिर से ऐसा कुछ होता है तो इस बात को लेके आप लोगों को डर नहीं लगता? जे हमारे 1000 किसान मर जो, आमने तो इतना भी डर नहीं। एक बार ओ जो अटका कर दो, ये काल भी छेड़े ना आज भी छेड़ दे ना, ये हम न छेड़ दे, हमने इनका इतना भी डर ना, हम मरण तो डर दे और ना हमें किसी बात तो डर दे। अपने हम तो मरण खतर आ रहे हैं भाई, घर जम्मा नहीं जाते। चाहे यू सबत भारत की कहे, पाकिस्तान से भी फौज बुला लिया, हमने जब भी डर नहीं है। कितने दिन तक अब फिर से इसको भी सिंगू बॉर्डर बनाने के प्लान में है क्या आप लोग? ऐसा है, नहीं बनाते हमें बॉर्डर नहीं है, ये हमारा एक ऑफिस बन गया है, क्योंकि हम भी वहाँ जाना पड़ता था, दिल्ली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। हम यमुनानगर के रहने वाले हैं, पेशे से वकील हूँ और परिवार से किसान हूँ। हमारे लिए तो बीच का एक यहाँ किसानों की ताकत को जोड़ने का एक केंद्र बिंदु बन गया, और ये नुकसान सरकार को हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देख सकते हैं, वही लोग जो देश के किसानों को नकली किसान आतंकवादी बोला करते थे, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वो आज किसान आंदोलन को षड्यंत्र से तोड़ना चाहते हैं। और मैं तो एक बात जानता हूँ, यदि किसी अनाड़ी व्यक्ति को बस चलाने के लिए दे दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? वो बस का नुकसान करेगा, बस में बैठी सवारियों का नुकसान करेगा और अपने आप को भी चोट मारेगा। वही अनाड़ी व्यक्ति खट्टर साहब सरकार को इसको चला रहे हैं, सरकार को। जिसने कभी घर नहीं चलाया, क्या वो सरकार चला सकता है? हालात आप देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? योगी जी चला नहीं रही सरकार, तो मोदी जी चला रहे हैं। योगी जी ने घर नहीं चलाया, कैसी चल रही है योगी की सरकार मैं जानता हूँ, और मोदी की कैसी चल रही है मैं जानता हूँ। बेच कर इस देश को चला रहा है। क्या चला रहा है? आज मोदी जी ने कहा था, मुझे आज भी याद है उनकी पंक्तियां, जब वो 2014 में गंगा किनारे आए थे कि मैं माँ गंगा की सौगंध खाता हूँ, माँ मिट्टी की सौगंध खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा। और किया क्या? सौगंध मिट्टी की खाता हूँ, देश नहीं बिकने दूंगा, और छोड़ूंगा भी कुछ नहीं, सब कुछ खुद ही बेच दूंगा। सब कुछ खुद बेचने का काम किया मोदी जी ने। और आप कहते हो मोदी सरकार करी लीज पे दे रहे हैं, लीज पे बेच नहीं रहे हैं। आप सरकार लीज की बात कर रहे हो? सरकार तो रिश्वत लेके भी बेच सकती है रात को। मैं कहता हूँ ये सरकार नहीं है, ये किसकी सरकार है? कौन चलाने वाले सरकार है? और मोदी जी ने तो कहा था मैं चौकीदार और पहरेदारी करूंगा देश के पैसे की। क्या हुआ इस देश के अंदर? आप देख सकते हो कौन लोग पैसा ले गए। अरे देश की तिजोरियां खाली हो गई,
मोदी जी ने कहा था मैं ये करूंगा, अरे देश की पॉकेट, लोगों की पॉकेट से पैसा चला गया, अरे उसके बंदे यहाँ से पैसा लेके चले गए। आप लोग विरोध करते करते हमेशा मोदी जी पे क्यों आ जाते हैं? इतना क्या प्यार है मोदी जी से? कारण प्यार नहीं है ना, एक सरगना होता है, जब गिरोह होता है ना टिकैतों का, तो उसके जो सरगना होता है वहां से इशारा होता है, तो सारे काम उसी के तो इशारे से होते हैं। तो सरगना तो इस देश के अंदर मोदी जी बने हुए हैं और मोदी जी इस देश की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं हर बार एक बात बोला करता हूं, किसानों की आवाज नहीं दब सकती, इन्होंने कर्मचारियों की आवाज को दबाया, इन्होंने व्यापारियों की आवाज को दबाया, इन्होंने हर जिसने बोलने की कोशिश की उसकी आवाज को दबा दिया। लेकिन मैं मानता हूं अगर देश के किसान की आवाज को दबा दिया जाएगा, ये देश सदा के लिए गुलाम हो जाएगा और देश का किसान ये होने नहीं दबा रहे हैं आवाज? आप लोगों की बातें इतनी कि तो मीडिया दिखाती है, सब कुछ तो होता है। अरे ये तो आप लोग बचा रहे हैं किसान की आवाज को, इन्होंने तो प्लान किया हुआ है। टीवी भी तो दिखाता है। अरे 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 मैं ये कहता हूँ ये मोदी जी बड़ा षड्यंत्रकारी है, देश के आंदोलन को तोड़ना चाहता है षड्यंत्र के तहत, ये होने नहीं देगा। अरे इन्होंने तो मेरे गुरु नानक नहीं दिखाता आप लोगों को? कुछ नहीं दिखाता, नहीं दिखाता। शुरू में एक भी नहीं दिखाया था, 8-9 भी हो गए, कोई किसान नहीं। आतंकवादी है, खालिस्तानी है, माओवादी है, हम किस देश के किसान हैं भाई? ये उस देश के किसान हैं। मैं जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती नदियाँ सिंचाई के लिए और नस्लों की प्यास बुझाने के लिए बहती है, हम उस देश के किसान हैं। आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी के पास क्या होता है? राइफल होती है, बम होता है। किसान के पास क्या है? ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, पशु है, वो किसान के पास है। ये क्या कहते हैं? तो जब ट्रैक्टर लेकर आप लोग लाल किले पे चढ़ जाएंगे तो कहाँ नहीं जाएगा? ऐसा है, लाल किले पे क्या कहते हो, किसान देश का अपमान कर सकता है क्या लाल किले का? और ये कहते हैं तिरंगे का अपमान किसान ने कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया वो तो भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। कौन थे? कौन गए थे? बता रहा हूँ ना, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। मैंने भाजपा कहना बोल दिया, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, धर्म तोड़ो पार्टी के लोग हैं, जातियां तोड़ो पार्टी के लोग हैं, तिरंगे का मान खुद करते हैं। अरे मैंने तो इसके ऊपर कहा था, अरे फहराया नहीं तिरंगा कभी अपने मुख्यालय पर, फहराया तिरंगा नहीं अपने मुख्यालय पर, और कितना अपमान करेगा? अरे तिरंगे में लिपट कर आता किसान का बेटा, इससे ज्यादा कौन मान करेगा? मेरे देश के किसान का बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है, कभी देश का किसान का बेटा, और किसान इस देश के तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। यही लोग हैं जो देश के दोस्त को तोड़ना चाहते हैं। और मोदी की तो बड़ी, कौन तोड़ना चाहता है आप लोग? एक ही व्यक्ति है, आरएसएस व्यक्ति है। ये लोग कौन थे? ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे। आप इनका इतिहास उठाकर देख ले, कहां से लोग आए थे। अरे ये लोग तो अंग्रेजों की मुखबरी क्या करते थे। मेरे चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने वाला कौन व्यक्ति था? आरएसएस का व्यक्ति था। अरे भोले भाले थे किसान मेरे। अरे वीर बोला जाता है उनको, वीर सावरकर। अरे वीर किस बात का? उसका भी रिकॉर्ड उठाकर देख ले। वीर सावरकर ने तो माफी मांगकर अपनी जान बचाई है, अंग्रेजों से माफी मांगी है। और मैं तो एक बात कहता हूं, मेरी बात आप पूरी होने दिया करो, क्योंकि ये लोग का इतिहास उठाकर देखिए, ये लोग अंग्रेजों के मुखबरी हुआ करते थे। और कब आए थे? 2014 में विदेश के किसानों को गुमराह किया। और भोले भाले थे किसान मेरे। जब ये लोग आए थे कितने वादे किए थे, भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ये अंग्रेजों के मुखबर लोग हैं जो सत्ता में बैठे लोग तो दिए थे वोट, किसको दिए थे? गलती होगी ना, गलती में सुधार तो लिया। सुधारने के लिए तीसरी चीज एक बात है, आप जो करते ना, इस देश में एक बड़ा प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है बड़ी मीडिया के द्वारा। बहुमत जो है मीडिया का, वो उस प्रोपगेंडा के तहत काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि लोगों की जो रियल समस्या है ना, उनको मत उठाओ, उनकी तरफ से ध्यान डाइवर्ट करो, जातियों और धर्म के नाम पे लोगों को उलझाओ, मान सम्मान की, आत्म स्वाभिमान की बात उठाओ। इसलिए वो उसकी जब बात करेंगे तो रोजी रोटी को भूल जाएंगे, काले कानूनों को भूल जाएंगे, लेबर कोड को भूल जाएंगे। इसलिए वो बड़ा मीडिया जो है, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जिसको चलाते हैं, वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए शुरू दिन से काम कर रहे हैं। और आप जैसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो ठीक बात दिखाते हैं, किसानों की आवाज़ को दिखाते हैं, हम तो आपका शुक्र गुजार करते हैं इस बात। ये किसानों की आप समझ देख रहे हैं किस तरह से मीडिया को लेकर बदल गई है और किस तरह से बढ़ी है। और इस पूरे आंदोलन को लेकर जो नज़रिया पूरे देश का बदला है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और आज खट्टर सरकार ने इंटरनेट बंद करके सोशल मीडिया को रोकने का काम किया है, ताकि यहाँ की जो भी खबरें हैं, यहाँ की जो किसानें हैं, उनकी आवाज़ को कुचला जाए, इन किसानों की आवाज़ को कुचला जाए। लेकिन हम भी लगातार बने हुए हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम अभी रात में जाएंगे दिल्ली से खबर आप लोगों के लिए लगाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, करनाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।